हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है तमाम दोस्तों का। मुझे ना काफ़ी फ़ोन कॉल्स आती हैं। कई दोस्त बड़े कंफ्यूज रहते हैं। वो कहते हैं हम सोशल मीडिया पे आजकल ना बहुत सारी तरह तरह की वीडियोस देखते हैं उस्तादों की। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। कोई कह रहा है कि जी दुम खुली हो तब भी खैर है, खुले जोड़ों वाले भी शाम तक उठते हैं। और इस तरह की 100 किस्म की बातें। तो हम बड़े कंफ्यूज हैं कि क्या करना चाहिए। तो मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊंगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मेरे बहुत सारे दोस्त भाई मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। देखिए, कबूतर को परखने का हर उस्ताद का एक अलहदा अंदाज़ है, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप कबूतरों को, जी कबूतर एक खरबूजे की तरह है, आप कबूतरों को उड़ाएंगे तब पता लगेगा कौन सा मीठा है और कौन सा फीका है। तो फिर वो जो परख नाम की चिड़िया वो किधर गई, ठीक है ना। जो लोग अपना टाइम बचाते हैं, देखिए हम एक जोड़ा बनाते हैं। जब एक छत से कहीं से नर लाते हैं, कहीं से मादी लाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, फिर उसके वो अंडे देता है, बच्चे निकलते हैं, फिर उसको छोड़ते हैं। इतना टाइम उस पर लगता है एक पैर पे। और उसके बाद जब बच्चा छोड़े वो उड़े ना, तो आप खुद सोचें आपका कितना टाइम वेस्ट होगा, कितना वक्त ज़ाया होगा। तो इससे अच्छा नहीं है कि आप थोड़ी परख सीख लें, ठीक है। जो कबूतर, परख सीखने का बहुत अच्छा तरीका है कि जो चैम्पियन कबूतर अच्छे उड़े होते हैं, आप उनके बॉडी स्ट्रक्चर पकड़ के देखें, उनका पर कुंदा देखें, उनकी दुम्में देखें, उनके पंजे देखें। हमेशा पॉजिटिविटी और अच्छे पॉइंट्स की तरफ जाना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप सोचेंगे जी खैर है दुम खुली है तो फिर क्या हुआ, खुली वाले भी उड़ते हैं भाई। जब आप 100 कबूतर देखेंगे ना अच्छे परवाजी, तो उसमें 95-96 कबूतरों की दुम्में बंद होंगी, ठीक है। जोड़ और हड्डी का फासला कम होगा, ठीक है। उनके पंजे बारीक खुश्क और नलियाँ पतली होंगी उनकी, ठीक है। वो लाइट वेट कबूतर होंगे, वो खिंचे जिस्मों के होंगे। तो हमें अपने जोड़ों में भी वही कबूतर शामिल करने चाहिए। अपने मेयार को आप अगर कायम रखेंगे तो आपको रिज़ल्ट भी मिलेंगे और आप अच्छे कबूतर बना सकते हैं। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो फिर आपके कुछ कबूतर अच्छे बन जाएंगे, कुछ बुरे बन जाएंगे। तो फ़र्क इसी का नाम है। जब आप किसी की छत पे जाते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये क्यों बातें हम करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि किसी का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है ना। जोड़े परफेक्ट लगे हों, आपको रिज़ल्ट अच्छा मिले। अगर आपने 10 जोड़े लगाएं तो कम से कम 8-9 जोड़ों का अच्छा रिज़ल्ट आए। तो अगर आप आंखें बंद करके जोड़े लगा दोगे तो 5 जोड़े बच्चे उड़ा लेंगे और 5 नहीं उड़ाएंगे और आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अब आते हैं, काफ़ी दोस्त कंफ्यूज हैं जी। वैसे तो मैंने बहुत सारी पहले भी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन फिर आप भाइयों के लिए एक और वीडियो बना रहा हूँ कि कबूतर की परख के हवाले से बताएं कि कबूतर को कैसे परखा जाए या जोड़ा कैसे लगाया जाए कि आगे अच्छे कबूतर प्रोड्यूस हो, ठीक है। पहली मेरी जो अपनी एक, मैं जो मेरी कबूतर को जज करने की एक सिलेक्शन है ना, उसमें ये है कि मैं कहता हूँ कि कबूतर में किसी किस्म का फॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई फॉल्ट वाला नर या मादी फॉल्ट वाली लगाते हैं जोड़ों में, तो वो फॉल्ट आगे उसकी नस्ल में ज़रूर आता है, ठीक है। आप उस फॉल्ट को दूर करने के चक्कर में अपने सारे कबूतर ख़राब कर लेते हैं, ठीक है। तो या तो अच्छे नर मादियाँ ना मिलते हों। अब जदीद दौर है, हर बंदे ने अच्छे से अच्छे कबूतर बनाए हुए, ठीक है। बड़ा जदीद कबूतर परवरी है और बड़े ज़बरदस्त लोगों के पास कबूतर बन गए हैं। बड़ी अच्छी हाव नाव आ गई है सोशल मीडिया की वजह से भी, और जो हमारे बुज़ुर्ग उस्ताज़ा इस दुनिया से पूछ फरमा गए हैं उनके बनाए हुए शानदार कबूतरों की वजह से भी। और कुछ इस मौजूदा दौर में बड़े बड़े अच्छे उस्ताद हैं जिन्होंने बड़े बड़े नायाब कबूतर बनाए हैं, जिसकी वजह से हमारा ये शौक़ जो है बहुत बेहतरी की तरफ आ गया। आज से 20 साल पहले की निस्बत अब जो कबूतर उड़ रहे हैं, मेजॉरिटी में लोगों के नए से नई छतों पे शाम शाम तक की परवाज़ें आ रही हैं। बहुत अच्छे अंधेरों में बैठ रहे हैं कबूतर। तो कबूतर परवरी को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब आ जाते हैं कबूतर की परख के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मैं बहुत सारी वीडियो पहले भी बता चुका हूँ, कबूतर हमेशा लाइट वेट
खिंचे हुए जिस्म का, जिस्म में जो गोश्त में खिंचाव होता है वो होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, मुलायम होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लाइट वेट, मुलायम और खिंचे हुए वजूद का। उसके बाद कबूतर के पंजों पे आ जाते हैं। किसी भी नस्ल का कबूतर है, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि कबूतर की नलियाँ, पैर बारीक होने चाहिए, गहरे कलर के होने चाहिए, खुश्क होने चाहिए, ये तलियों में गोश्त नहीं होना चाहिए कबूतर की, ठीक है। फिर जब आपके हाथ में कबूतर आता है तो ये एक डाई होती है, जब जो इसको समझना शुरू कर देता है ना कबूतर, इसमें फिट होता है, वो कबूतर बहुत अच्छा होता है। अब बात कर लेते हैं कुंदे की। कुंदा जो है किसी भी नस्ल का कबूतर, उसका कुंदा शोल्डर बारीक होना चाहिए, यहाँ पे गोश्त नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके जॉइंट्स थोड़े थोड़े हमें चुभते हुए फील होने चाहिए। परों की तीली बारीक, चिपटी, चमकदार। परों का चढ़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। 9वां 10वां बराबर या 9वां लंबा या तीनों बराबर, ये कबूतरों के परवाज़ के स्टाइल में थोड़ा सा फ़र्क आता है, लेकिन ज़्यादातर उस्ताद तीनों पर बराबर या 9वां लंबा पसंद करते हैं। और चंद कबूतरों का 8वां पर भी लंबा होता है, उन्हें शाह परे कहते हैं, वो बड़े नायाब कबूतर हैं, बड़े कम मिलते हैं। तो बहरहाल ये कबूतरों की इससे थोड़ी सी ना, मतलब पता लगता है कि परवाज़ का स्टाइल कैसे चेंज हो जाता है, ठीक है। दूसरा, कबूतर की बगल का बड़ा अहम रोल होता है। बगल उसके पिंडे पे चढ़ी होनी चाहिए, लंबी बगल होनी चाहिए। छोटी बगल ना हो कि आपके कबूतर के पर लंबे और बगल छोटी है, वो भी कबूतर थक जाते हैं जल्दी, ठीक है। उसके बाद कबूतर की आँख और कबूतर के बॉडी का कलर, ये उसकी नस्ल को बताता है, ठीक है। आँख में क्वालिटी क्या होती है कि कबूतर की आँख, किसी भी नस्ल का कबूतर है, उसकी आँख में शफाफियत होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, चमक होनी चाहिए, ठीक है। आँख में ज़र्रात होने चाहिए, नूर उसका बारीक होना चाहिए। नूर एक लेंस का काम करता है, आँख का नूर एक लेंस का काम करता है, वो आपको फोकस करके बुलंदी से बताता है कबूतर को। जितना नूर बारीक होगा उतने अच्छे मेगा पिक्सल का वो उसका लेंस होगा आँख का, ठीक है। वो दूर से अपनी छत को आसानी से पहचान सकता है, वो देख सकता है, ठीक है। और बाकी कबूतर हमेशा अपने पॉइंट्स की बुनियाद पर उसको क्वालिटी मिलती है। जितने ज़्यादा अच्छे पॉइंट, उतना ही सियाना भी, उतना ही परवाज़ी भी, ठीक है। जितने कम पॉइंट्स, उतना ही कबूतर फिर नीचे आता जाता है, वो A+ से A कैटेगरी B C D में आ जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें A+ या कम से कम A कैटेगरी के कबूतर अपने पास रखें, ठीक है। जितना आप अपना अच्छा मेयार बनाएंगे उतने ही अच्छे आपके पास कबूतर बन जाएंगे। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, मोटे कबूतर जोड़ों में डालेंगे, मोटी टांगों वाले, खुले जोड़ों वाले, खुली दुमों वाले। और दूसरा, मैं माज़र के साथ सब उस्तादा से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस शौक़ में दूसरों की इज़्ज़त किया करें। आप ये नहीं कि आप दूसरों को टारगेट करें, ये अच्छी बात नहीं है, बड़ी गैर मुनासिब बात है। जो अच्छा इंसान होता है वो सिर्फ अपनी और अपने शौक़ की बात करता है, वो किसी पे तनकीद या फजूल याद में नहीं पड़ता, और ना पढ़ना चाहिए। इस शौक़, ये बड़ा प्यारा एक शौक़ है, इसमें आपको अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए, ना कि इसमें नफ़रतें पैदा करें, अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश करें, ये चीज़ें नहीं अच्छी, ठीक है। तो बाकी कबूतरों पे काफ़ी बात होगी, अब थोड़ा सा जोड़े पे बात करते हैं। जोड़ा लगाने में ये है कि आपने एक जो नया कबूतर तैयार करना होता है, वो एक मीडियम साइज़ का कबूतर है, जो बेहतरीन कबूतर होता है, ठीक है। मीडियम साइज़ का कबूतर हर एरिए में अच्छा उड़ जाता है, ठीक है। अच्छा कबूतर ही परफॉर्म करता है हर जगह पे, ये तो बात कन्फर्म है। जैसे अब काफ़ी दोस्त कहते हैं कि जी हमारे एरिए में थोड़ी हवाएं ज़्यादा चलती हैं, लेकिन जब गर्मी और हवा दोनों होते हैं तब अच्छा कबूतर ही मार खाता है, वही शाम तक जाता है, ठीक है। नरम मौसमों में तो चलो वो रात भी रह सकता है, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन उसको तरीक़ाकार होता है, आप टांग के छोड़ें या जिस तरह भी आपने उसको बचा के लाना है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। तो बात हो रही थी कबूतर एक अच्छा जोड़े में से कैसे एक अच्छा कबूतर प्रोड्यूस किया जाए। उसके लिए आपने एक दरमियाने वजूद के कबूतर बनाने हैं, ना कबूतर बहुत ज़्यादा बड़े वजूद के हों, ना बहुत छोटे वजूद के हों। नर जो है वो एक नॉर्मल कबूतर लगे,
ठीक है, चौड़ा सीना पीछे से बंद और अच्छे मतलब बॉडी स्ट्रक्चर में हो। फीमेल्स मुझे तो ज़्यादा बड़े वजूद की फ़ीमेल्स नहीं पसंद, थोड़े छोटे वजूद की, ज़्यादा छोटे भी नहीं, नॉर्मल ज़रा थोड़े से छोटे वजूद की फ़ीमेल्स मैंने देखा कि उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है, बाकी ये जो है ना कबूतर की परख करना, बड़े बड़े अच्छे उस्ताद हैं जो बड़ा बड़ा ब्रीफ कर रहे हैं, आपको बताते हैं, उनकी बातों को गौर से सुना करें, अच्छी बातें पिक किया करें, जो आपके दिल को अच्छी नहीं लगती इग्नोर कर दें, कोई बात नहीं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपना भी दिमाग लड़ाएं, प्रैक्टिकल करें, ठीक है, देखें जो आपके कबूतर बहुत अच्छे उड़ते हैं उनमें क्या खसूसियात हैं, उनके क्या जिस्म है। और दूसरा, कबूतरबाजी में कुछ लोग, कुछ दोस्त भाई ऐसे हैं जो बाहर से बच्चे खरीद के उड़ाते हैं। ठीक है, मेरा उनको एक मुफीद ये मशवरा कि वो अपने घर जोड़े बनाएं, अपनी समझ से जोड़े लगाएं, जैसे भी लगाते हैं वो, या किसी दोस्त अच्छे से मशवरा करें। ठीक है, लेकिन उससे ये पूछें क्या सोच के, क्या समझ के ये जोड़े आप लगा रहे हो, या क्या इनमें देखा है आपने, इन बातों को समझें और फिर वो बच्चे छोड़ें। जो आपके बच्चे ज़्यादा अच्छे उड़ रहे हैं उसके माँ बाप को पकड़ के देखें कि इनमें क्या खसूसियात हैं, क्या वजह है कि ये दूसरों से ज़्यादा अच्छा उड़ रहे हैं। ठीक है, इस तरह बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, बड़ी सारी चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, बाकी कबूतरबाजी जो है, जब आपके पास किसी अच्छे घर का कोई बहुत अच्छा कबूतर होता है, ठीक है, वो आपके खुडे में आता है, वो जब दूसरों से बहुत डिफरेंट, नुमायाँ और अच्छा होता है अपने बॉडी स्ट्रक्चर में, पर जिस्म में, तो वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। फिर आपको चाहिए कि उसी के मेयार के कबूतर बनाएं, उसके साथ के ही कबूतर अपने केज में रखें, हल्के कबूतर निकालते जाएं, फ़िल्टर करते जाएं। ठीक है, बाकी बातें तो जितनी भी कर लो ख़त्म नहीं होती। ठीक है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने इस कहा कि इस टॉपिक पर आप ज़रूर वीडियो बनाएं। हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई लोग कहते हैं जी पॉइंट्सों में कुछ नहीं पड़ा जी, आप सारे उड़ते हैं और ये हो जाता है वो हो जाता है। भाई सारे उड़ते हैं, लेकिन फिर भी जब आपके घर कोई शौक करने आता है तो आप उसको अच्छे कबूतर अच्छे बैलेंस में दिखाओगे ना। कोशिश तो आपको करनी चाहिए ना कि आप फिर छोड़ दो अनाड़ियों की तरह के जी ठीक है बच्चे जोड़े लगाएंगे, बच्चे निकलेंगे तो देखेंगे जो अच्छे उड़ा लेगा वो हम रोक लेंगे। तो अगर आपने अपनी फिर हुनरमंदी उस्तादी कहाँ गई अगर आप पहले से एक जज नहीं कर सकते। कम से कम आप 10 जोड़े लगाएं, आपके 9 तो कामयाब हो। ठीक है, इस तरह का हुनर सीखने के लिए थोड़ा सा आपको जुस्तजू खुद करनी पड़ेगी, और ये कोई इतनी मुश्किल साइंस नहीं है, ये हर बंदा सीख सकता है। और बहुत सारे लोगों को माशाल्लाह बड़ी बड़ी समझ है और बड़ा बड़ा इल्म है। तो कोशिश करने से और थोड़ा सा समझदारी से काम लेने से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी होगी, अब मैं इजाज़त चाहूँगा अपने सब दोस्तों भाइयों से। तो दूसरा एक बात आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि जिस मेरे दोस्त भाई ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहले भी मौजूद हैं और इंशाल्लाह आपके लिए हम वीडियोस बनाते भी रहेंगे। इसके साथ अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।